चिंटू बड़ा शरारती था। वह कभी भी अपनी माँ का कहना नहीं मानता था। एक दिन उसकी माँ दवाई लेने गई और जाते वक्त चिंटू से कह गई, कहीं बाहर मत जाना, मगर वह नहीं माना। अपनी माँ के जाते ही झट से घूमने निकल पड़ा। उछलते कूदते नदी किनारे पहुँचा। वहां पहुंचकर तो उसे और भी अच्छा लगा। खेल कूद कर जब वह थक गया तो उसे नींद आने लगी और वह वहीं नीम के पेड़ के नीचे सो गया। एकाएक उसकी आंख खुली। सूरज डूब चुका था। चारों तरफ अंधेरा देखकर वह डर के मारे रोने लगा। उसको रोता देखकर पेड़ पे बैठा कौआ, जिसे उसके साथी उसे चंपक नाम से पुकारते थे, बोला, यह बताओ कि तुम इस नदी के किनारे कैसे पहुँचे? चिंटू बोला, मेरी माँ मुझे कहीं नहीं जाने देती। आज जब माँ घर पर नहीं थी तब मैं चुपके से घूमने निकल आया। घूमते घूमते यह नदी नजर आई, बस यहीं रुककर खेलने लगा। चिंटू की बात सुनकर कौवा बोला, यही होता है बड़ों का कहना ना मानने का अंजाम। तुम नहीं जानते कि माँ बाप अगर अपने बच्चों को रोकते टोकते हैं तो उसमें उनकी भलाई होती है। अच्छा चलो, अब बंद करो रोना, मैं तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ आता हूँ। चंपक से चिंटू बुरी तरह डरा हुआ था। उसे डर था कि कोई उसे अपना शिकार ना बना ले। चिंटू ने अपनी माँ से सुना था, कुछ लोग बच्चों को बहलाकर ले जाते हैं और उनसे भीख मांगने आदि जैसे घिनौने काम कराते हैं। इसलिए वह कुछ बोल नहीं पा रहा था, पर उसकी आंखों में आंसू साफ साफ दिखाई दे रहे थे। चंपक समझ गया कि चिंटू क्या सोच रहा है। उसने कहा, घबराओ नहीं, मैं तुम्हें घर पहुंचाकर आऊंगा। चिंटू के पास और कोई चारा भी तो नहीं था। चंपक के साथ चिंटू चल पड़ा। अभी वह आधे रास्ते ही पहुंचा था कि चिंटू की माँ आती दिखाई दी। चिंटू अपनी माँ को देखते ही खुशी से उछल पड़ा और बोला, माँ, आज के बाद से मैं हमेशा आपका कहना मानूंगा। चिंटू की माँ ने चंपक को धन्यवाद किया। चिंटू की माँ अंदर ही अंदर खुश थी, क्योंकि एक तो उसका खोया हुआ बेटा मिल गया और दूसरी बात जो वह चिंटू को समझा नहीं पा रही थी, वह उसे अब स्वयं समझ में आ गई थी कि बड़ों की बात ना मानने से बच्चे कभी कभी बहुत परेशानी में फंस जाते हैं।